महामारी कोरोना वायरस के खतरे को देखकर देशव्यापी कर्फ्यू की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। पंजाब में कर्फ्यू निरंतर जारी है। लॉकडाउन के बीच में लोग इसकी धज्जियां उड़ाते भी नजर आ रहे हैं। जहां प्रशासन की तरफ से जारी हिदायतों के अनुसार लोगों को घरों में रहने के लिए बार बार अपील की जा रही है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। वहीं लोग धड़ल्ले से सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो जैसे देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इससे वो बिल्कुल अनजान है। कोरोना महामारी से उन्हें जैसे कोई खतरा ना हो। ये तस्वीरें देखकर जहन में तो ये सवाल उठता ही होगा कि क्या यही है लॉकडाउन के मायने? क्या कर्फ्यू का यही मतलब है? क्या हम इस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग जीत पाएंगे? आइए नजर डालिए इन तस्वीरों पर। तस्वीरों से तो ये साफ अंदाजा आप लगा ही सकते हैं कि किस तरह से धड़ल्ले से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और हिदायतों की धज्जियां उड़ा भी रहे हैं। सुबह सुबह ये सोचते होंगे कि सन्नाटा है, सड़कों पर चलिए निकल आते हैं। हालांकि लोग अपनी ये समस्याएं भी बता रहे हैं कि कहीं पैसे लेने जाना है, कहीं अनाज कम है, उसके लिए हम बाहर निकले, कहीं दवाई के नाम पर निकले। लेकिन सुबह सुबह का ही आप हाल देख सकते हैं। ऐसा तो 24 घंटे पता नहीं कितने लोग बाहर निकलते होंगे सैर के नाम पे। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कारण रहा सुबह सुबह इस तरह से घर के बाहर निकलने का। कर्फ्यू और पंजाब में कर्फ्यू और लॉकडाउन किस तरह से धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं लोग, आइए इनसे ही जानते हैं। सर कहाँ से आप? हम पमिया पेन से वो तैयारी करते हैं, वो गुरुद्वारे में सेवा करने जा रहे थे गुरुओं के लिए। गुरुद्वारे में सेवा करते हैं? हाँ दादे। कौन से गुरुद्वारे साहिब में? अपना खासे पिंड। तो यहाँ पे आप ताजपुर रोड पे कैसे? ताजपुर रोड पे वो बाबा की मदद से हमारी सुधारने से गुरुद्वारे में हम बैठाने के सेवा करने के वजह से हमको मती घुरा के इधर से उधर बाबा लोग हमारा बौखा रहा है, ये हमें लाता है गुरुद्वारे में। सर आपको पता है जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है जो कि बिना पास के आगे नहीं जाने दे रही है। आप यहाँ पे कैसे आ गए? हमको पता नहीं चल रहा है, अभी आके पता चला है। हमको पहले से पता होता तो हम निकलते नहीं। मास्क कहाँ है आपका, पहले ये बताइए। हाँ जी। मास्क, ये जो मुंह ढकने के लिए हमें बोला गया है, मुंह और नाक बंद करके चलने के लिए, मास्क कहाँ है? और रात में सो रहे थे सरला चौक पुल के नीचे, बस ये आपके पास ये है ना, इसको ऐसे पूरा कवर कीजिए, मुंह बांधिए आप अपना। सर आप कहाँ से हैं? हाँ जी, मैं अभी मंदिर पर से 2 मिनट हुआ फूल लेने के लिए आया हूँ। पूजा चल रहा है वहाँ पे शनि मंदिर पे, और मेरे पे यहाँ पे बैठा लिए। मैं 2 ही मिनट के लिए भेजे गए हैं, मैं आया हूँ। सर आपको जैसे कि मंदिर के कपाट तक बंद कर दिए गए हैं आपदा की इस घड़ी में, और आप एक फूल के नाम पे बाहर निकले हैं। हाँ जी, वो ये सब सामने ही फूल में लेने के लिए। आपको पता नहीं था कि बिना पास के आगे नहीं जाने दे रहे? जी वो पता था जी। पता था, इसके बावजूद आप बिना पास के ऐसे निकल आए? नहीं तो मैं पैदल ही साइड में, मैंने कहा थोड़े फूल कह भेज देंगे 2 मिनट में लेके। कहाँ से फूल लेना था? ये यहीं पे से लेना था, ये खेतों से फूल है सच्ची? हाँ जी, देखिए गुलाब के फूल लगे हुए सामने एक खेत में। सर वहाँ तो नाला, हमने सुना है कि पीछे नाला। गुलाब के फूल ही है कि खेत है, इसी में से जा रहे थे। सर 24 घंटे हमारे लिए 24 घंटे ये हमारे लिए तैनात है। आप इनसे ही लड़ रहे हैं आगे और खड़ रहे हैं आप। मैं कह रही हूँ आप लोगों को बार बार कि यहाँ पे लड़ने का नहीं, डट कर खड़ने का टाइम है। मास्क आप लगाइए, मुंह बंद कीजिए अपना, और नाक मुंह बंद करके आप निकलिएगा बाहर। बार बार आपको इसलिए बोला गया है, अच्छी तरह से कवर कीजिए मुंह अपना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से लोग तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। यूँ तो हम ये नहीं कह सकते कि बहाने हैं, लेकिन हाँ ये कुछ शरारती अंसर ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर आम निकल जाते हैं। ये सोचते होंगे कि चलिए सन्नाटा पसरा है, सैर करके आते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह की सैर यहाँ पे ये कर रहे हैं। जहां लोगों को डटकर खड़ना चाहिए, प्रशासन की मदद करनी चाहिए, उन्हें पूर्ण रूप से सहयोग देना चाहिए, वहीं उसके विपरीत ये प्रशासन से लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं पुलिस पर हथियारों से वार किया जा रहा है, तो कहीं उनसे भिड़ा जा रहा है, कहीं शब्दी वार किए जा रहे हैं, तो कहीं जगह जगह पर उनके खिलाफ डटकर खड़ रहे हैं लोग, जबकि वो हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात है। अपना परिवार छोड़, अपनी जान को जोखिम में डाल हर सड़क, हर मोहल्ले में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, जो कि दिन रात एक कर, जिनके लिए ना दिन ना रात मायने नहीं रख रहा है, जो लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने में एक ढाल बनकर खड़े हैं, उनसे भी लोग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन जो 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात है, ये भी लोगों से परेशान है। तो आइए इनकी बातें भी सुन लेते हैं और इनका इस संदेश भी जरूर सुनते हैं, जिसमें ये लोगों से क्या अपील कर रहे हैं।
अपील में बस इतना ही सुनाई दे रहा है कि आप घर में रहिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस प्रशासन जगह जगह पर तैनाती जैसे की हुई है। वहाँ पर लोगों को, शरारती अनसरों को रोका भी जा रहा है और साथ में आप देख सकते हैं कि इनका अंजाम ये होता है कि शाम तक इन्हें जेल में बंद होना पड़ता है। जो निकलते हैं सुबह सैर के नाम पर, वो बाद में जेल में जाके वहाँ की सैर करते हैं। सर ये बताइए कि डेली का ये जो सीन होता है। मैडम जी गल पता की है, सारी पुलिस रात दिन ड्यूटी करती है, सारा मीडिया रात दिन तुरिया फिरदा। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੈ ਨਾ ਕੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਟਰ ਵਹੀਕਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग छतों पर ग्रुप बनाकर खड़े हैं, जैसे कि मेला लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। लोग घरों में बंद है। बेशक कई जगह पे ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग अपने अपने घरों में बंद है, लेकिन ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से छतों पे खड़कर लोग इस तरह से ग्रुप बनाकर खड़े हैं और देख रहे हैं। हाँ जी मैडम जी, ये डेली का ये दृश्य होता है। हाँ जी मैम, मैं डेली यहाँ से जाती हूँ। इनको जितनी बार मर्जी बोल लो, ये उतनी बार बाहर ही मिलते हैं। कहीं यहाँ झुंड लगा के बैठे रहते हैं पूरा पूरा दिन। जितनी बार मर्जी आ जाओ, जितनी बार मैं निकलती उतनी बार इनको बोल के जाती हूँ, ये नहीं मानते ये लोग। ये मास्क वगैरह बिल्कुल, ये जागरूक बिल्कुल नहीं है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जितना मर्जी रास्ते जाते हैं, हम बोल के जाते हैं, तब भी ये नहीं अंदर जाते हैं और बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं रूल। इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बात से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यही बार बार कहूँगी कि जागरूक करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। पुलिस बल की तैनात डेली का हाल है, डेली रोज़ का यही हाल है। जब से ये कर्फ्यू लगा रहे तब से ये लोग वहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ लाइन बना के बैठेंगे, पूरी लंबी लाइन, छतों पे बुरा हाल रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये वो घर है एक तरह से, यहाँ पे लुधियाना में इसे बेड़ा कहते हैं, जहाँ पर एक मकान होता है जहाँ पे बाहरी मतलब कि बहुत सारे परिवार एक साथ एकजुट होकर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं दृश्य कुछ और ही हमें नज़र आ रहा है। लोगों को कहा गया है घरों में बंद रहिए, लॉकडाउन की पालना कीजिए, लेकिन आप इसके बावजूद देख सकते हैं कि किस तरह से लोग घरों में ही बंद है, लेकिन छतों पर किस तरह से खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कह सकते हैं हम इसकी, पूरी तरह से ये धज्जियाँ भी उड़ा रहे हैं। क्या इनको खुद की परवाह नहीं, इनके परिवार की परवाह नहीं? मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सारा दृश्य आप दिखाएं ताकि ये आगे प्रशासन तक पहुंचे, जो इन्हें घर घर जाकर जागरूक करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन्हें जागरूक करने की। क्योंकि ये तस्वीरें देख के तो साफ यही समझ में आ रहा है कि लोग इस महामारी को लेकर सचेत बिल्कुल भी नहीं है। और ये देख सकते हैं आप, कुछ शरारती अनसर निकले हैं घर पे सैर के नाम पे और मीडिया को देखते हुए भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और बार बार यही बात बोल बोल के प्रशासन भी थक चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए, चैन तोड़िए, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये देखिए ये मेला लगा हुआ है और ये आप देख सकते हैं। सर ये डेली का ये दृश्य रहता है? रोज। आप भी घर से बाहर निकले क्यों? हमारा तो काम है डेयरी का। ठीक है। और वो जो आपके साथ थे वो सारे हटते ही नहीं है, रोज बैठे होते हैं यहाँ पर रोज। ये शरारती अनसर सारे आप सभी यहाँ पे ग्रुप में खड़े हैं, क्या आपको पता नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है? अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कोरोना वायरस हवाओं में है, आपको ये चीज़ पता है? छोटे छोटे बच्चों की जान जोखिम में डालकर आप ग्रुप बनाकर खड़े। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है डिस्टेंस बना के रखिए, एक कम से कम आप थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके रखिए। लेकिन आप लोग इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे 10-12 लोग इकट्ठे खड़े थे। आपको बार बार जागरूक कर रहे हैं, 24 घंटे पुलिस आपके लिए खड़ी है, ढाल बनकर खड़ी, और आप समझ नहीं रहे, अपनी सुरक्षा नहीं समझ रहे, अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं समझ रहे हैं। क्या आप न्यूज़ नहीं सुनते विदेशों का क्या हाल है? ये हम ये कहने के लिए चाहते हैं, देखिए कितना भैया है, मान के चलिए इसके लिए या काम दीजिए
या कोई साधन दीजिए हम लोग को घर जाने के लिए। मान चलिए यहाँ एक सबको परिवार है, किसी को बच्चा है, किसी को यहाँ पूरा बेरा में कम से कम 1000 लोग होगा। सर ये अपना पंजाब एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई भूखा नहीं मर सकता। धार्मिक सामाजिक संस्थाएं 24 घंटे एक कर भोजन पहुँचा रही, क्या अब तक मुहैया नहीं करवाया जा रहा? कुछ नहीं मुहैया करवा जा रहा। जिसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है वो अपना अपना खा रहा है, बाद बाकी सब वैसे भूखा मर रहा है। उसके बाद मान चलिए अगर काम नहीं चलेगा तो कम से कम रोजी भी तो हमको मिलना चाहिए। गाड़ी नहीं खुलेगा तो रोजी भी तो मिलना चाहिए। कोई रोजी का साधन नहीं है, कोई मुहैया नहीं किया जा रहा अभी तक। सर ठीक है, मानते हैं आपकी बात कि आप सभी को दिक्कत परेशानी आ रही है, लेकिन क्या इस तरह से ग्रुप बनाकर खड़ने में आपको सब चीज़ मुहैया हो रहा है? नहीं हो रहा है। मान चलिए दिक्कत जब तक कोई साधन नहीं होगा, जो कोई चीज़ का मुहैया नहीं होगा तो किस तरह इस तरह मरेगा भैया कि नहीं मरेगा? सर वो चीज़ हम कहते हैं, हम बार बार अपने माध्यम से आप लोगों को रिक्वेस्ट करें, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को, कि ताजपुर रोड के अंदर आकर जो परिवार कह रहे हैं हमारे पास खाने को भोजन नहीं है, कृपया करके इन्हें भी 2 वक्त 3 वक्त का जो खाना है आप इन्हें भी आके मुहैया करवाएं। लेकिन सर बार बार प्रशासन आपको यही कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए, सचेत रहिए। ये तो मान सकते हैं अभी जो मीडिया है इसलिए ये लोग देख रहा है, नहीं तो कोई इकट्ठा नहीं हो रहा, सब अलग सर अलग। अभी आने जाने वाले लोग भी यही कह रहे हैं कि डेली का यही दृश्य रहता है। कोई दिल्ली का कोई नहीं है, ये तो अभी मीडिया है इसलिए। सर मीडिया को भी यही खबर मिली है कि यहाँ पर डेली का ये दृश्य रहता है। अभी सुबह के टाइम पे हम यहाँ से पहले गए, हमने देखा कि क्या हाल है। अब तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, बुरा। सचेत बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। मान चलिए बैठे रहेगा तो इंसान क्या करेगा, कितना भागते रहेगा, कितना अलग अलग होगा। सब अलग आ चुका है यहाँ। सर तंग जो लोग विदेशों में मर रहे हैं वो किस वजह से मर रहे हैं? सर माना तंग आ रहे हैं हमारी सुरक्षा। देश में मर रहा है, यही बात हम करें। जब मर रहा, जब उधर सुन गया था क्या ये क्या कोरोना वायरस आ रहा है, तो उसको पहले ही बंद करना था कि नहीं? ये पहले बंद करवाया नहीं। उसके बाद जब यहाँ पूरा फैल गया उसके बाद बोल रहा अंग्रेज वाला, सऊदिया वाला। सर कृपया न्यूज डेली सुनिए, विदेशों का आंकड़ा देखिए और अपना देखिए। चलिए हम लोग इसी वजह से हमने इसकी वो सोचते हुए, गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ कोशिश की है, लेकिन ये हमारे सहयोग के बिना तो पूरा होगा ही नहीं। आप बताइए सर क्या बोल रहे हैं? इनके खाने का जो भी व्यवस्था है राधा स्वामी सत्संग घर ने उठाया हुआ है। उधर जितने भी बंदों का है खाने के लिए मिल रहा है इनको डेली का। हाँ जी, नहीं मना कोई नहीं कर रहा। आप जो अपना प्रशासन है पुलिस वालों को उनको बोलिए चौकी में कि भाई हमें खाना नहीं मिल रहा, फिर वो आपको व्यवस्था कहीं ना कहीं बनवा के देंगे आपको। हाँ जी, यहाँ पे राधा स्वामी सत्संग घर है पीछे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है लोगों की, जरूरतमंदों की सहायता का, लोगों को भोजन मुहैया करवाने के लिए। क्या सूखा राशन भी दे रहे हैं? सूखा राशन नहीं दे रहे हैं, बस मतलब कि 30-35 हज़ार का बन रहा है खाना डेली का। बना बनाया भोजन ही दे रहे हैं। क्या ये सभी परिवार जो कह रहे हैं 2 वक्त का खाना नहीं है? बाकी देखो मैडम, यहाँ जब मिलता है 2-3 बार 2-3 फुल्का करके मिलता है, उससे क्या बनने वाला है? कुछ बनने वाला है? उससे कुछ नहीं बनने वाला है। एक तरफ यहाँ पे कहा जा रहा है राधा स्वामी सत्संग घर से इन लोगों को पैकेट भोजन के आ रहे हैं और उनसे इनका गुजारा नहीं चल रहा, और कोई ये कह रहा है कि यहाँ पे खाने के लिए हमारे पास चावल का एक दाना तक नहीं है, भोजन की किल्लत आई हुई है। या तो हमारे वापस लौटने का इंतज़ाम करें या हमारे लिए काम काज की अरेंजमेंट करवाएं ताकि हम कमा के रोटी कमा कर हम अपना गुजारा कर सकें। और लेकिन बार बार यही बोलूँगी कि बेशक अभी आप लोगों को दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत है, उसके बाद कहते हैं ना अंधेरे के बाद सवेरा आएगा। तो आप सभी लॉकडाउन की पालना कीजिए और प्लीज़ घरों में रहिए। और जो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने चैनल के माध्यम से, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं जो सेवा में जुटी हुई हैं कृपया करके अंदर आइए। और यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि हाँ उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया इन्हें भी भोजन मुहैया करवाएं। वही हमें एक ऐसे यहाँ पे मिले हैं लोग जो ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई मदद के लिए भी आगे नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि खाने पीने में कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत ही है, कुछ तो मिला ही नहीं है सरकार से, कुछ नहीं, कुछ थोड़ा सा भी हेल्प नहीं मिला है। ये जो जगह जगह पर लंगर लगाए जा रहे हैं, फूड पैकिंग हमारे लिए आ रही है, वो पहुँच नहीं रही? नहीं, वो भी नहीं पहुँच रही है यहाँ पे, पहुँच नहीं रही है। नहीं वो भी नहीं पहुँच रही है। मास्क वगैरह आपने नहीं लगाया हुआ, इसके बारे में बताएंगे? मास्क मेरे पास पैसे ही नहीं है मैडम, कहाँ से लगाएं बताइए।
बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं, 2 बच्चे हैं, एक 4 परिवार हूँ। पूरे परिवार में आप कहाँ से हैं? आप पीछे कहाँ से हैं? पीछे बिहार से हूँ। बिहार से हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि आपदा की इस घड़ी में लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था, अपने अपने बिहार यूपी की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया था। वहीं जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका कहना ये है कि सरकार की तरफ से कुछ मुहैया नहीं करवाया गया है। पूरे परिवार समेत ये बिना भोजन के रहने को मजबूर है। वहीं ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पर पंजाब भर में अगर हम बात करें तो फूड पैकिंग वगैरह सब हमें मुहैया करवाए जा रहे हैं ताकि कोई भी परिवार भूखा ना रहे। तो मैं समाज सेवी संस्थाओं से ही ये निवेदन करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि ताजपुर रोड का ये एरिया है, अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके लिए 2 वक्त के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, तो कृपया करके इन्हें भी आइए और 2 वक्त का खाना मुहैया करवाइए। ज़रूरतमंदों की ज़रूरत समझते हुए और उनका ख्याल रखते हुए आप इधर भी आके इन्हें भी भोजन मुहैया करवाइए। माना कि आपदा की इस घड़ी में लोग रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के लिए सड़कों पर अपनी जान को जोखिम में डालकर निकल रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लोग बेफजूल भी सड़कों पर निकल रहे हैं मौके का जायजा लेने के लिए। अगर पुलिस उनको नाके पर रोकती है तो उन पर उनकी क्या टिप्पणी रहती है, ये इस पे भी नजर डालते हैं। कुछ लोग ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਕਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ। ਮੋਸਟਲੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਟ ਪਾਸਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 10 ਤੋਂ 6 ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਹ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਟੋਟਲ 42 ਤੋਂ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ 15 ਇੱਥੇ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਕਾ ਸਵੇਰੇ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਤੇ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਡਿੱਗੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕ ਗਰੋਸਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਡਿੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋगी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? जो बनती कानूनी कार्रवाई है जी वो की जाऊगी। आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाने का सिर्फ हमारा यही मकसद है कि किस तरह से हम आम नागरिक अपना सहयोग देने की जगह इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस चैन को तोड़ने की बात की जा रही है, हम उस चैन को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी नादानी, इतनी जरा सी चूक हमें किस अंजाम तक ले जा सकती है, शायद कुछ लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। लोगों को जरूरत है यहाँ जागरूक होने की। प्रशासन से हमें इस वक्त लड़ना नहीं है, उनके साथ डट कर खड़ना है। जारी हिदायतें सिर्फ हमारी भलाई के लिए हैं, हमें ये चीज़ समझनी है और इनकी पालना करनी है। तो आइए आज से निश्चित करते हैं, ये सभी हम लोग मिलकर प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि हम जारी हिदायतों की पालना करेंगे और इसको भंग करने वाले को हम उसकी सज़ा भी देंगे। और साथ ही जहां हमें आसपास मोहल्ले में या कहीं सड़क पर ये दिखता हुआ नज़र भी आएगा तो हम उसके खिलाफ खड़ेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, खुद भी जागरूक रहेंगे और कोरोना वायरस की इस जंग को जीतेंगे। अंधेरे के बाद जो सवेरा आएगा उसका हम इंतज़ार करेंगे। माना कि कुछ जरूरी चीज़ें आपके जैसे राशन वगैरह की आपको कमी आ रही है तो प्रशासन से लड़ने की जगह आप प्यार से उनसे मदद मांगिए। नंबर आपको इतने जारी करवाए गए हैं, उस पर कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और उनसे चीज़ों की मांग कीजिए जो कि घर तक मुहैया करवाएंगे आपको। तो ये वक्त है कि हम प्रशासन के साथ, सरकार के साथ सभी एकजुट होकर डटकर खड़ें और इस कोरोना के खिलाफ जंग में अपना सहयोग प्रदान करें।
बस यही कहना चाहूंगी जाते जाते आप सभी को कि लड़ने का नहीं, डटकर खड़ने का समय है। इस चैन को तोड़ने का समय है। अंधेरा अभी है, आने वाले सवेरे का इंतजार हमें करना है। जाते जाते मैं भी सभी से यही अपील करूंगी कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और आवश्यकता पड़ने पर अपने उच्च अधिकारियों को संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।